अच्छा, ये कितने लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा कहाँ लिखी गई? क्योंकि रामचरितमानस से तो हटके है विषय हनुमान चालीसा का। किसी की एक शव यात्रा निकल रही थी कहीं मार्ग में, तो तुलसीदास जब हनुमान चालीसा की कोई रचना नहीं हुई थी, शव यात्रा निकल रही थी, मार्ग से तुलसी जी निकल रहे थे और जैसे ही शव यात्रा को देखा तो रुक गए। थोड़ा दूर से वहीं से एक कोई स्त्री महिला आ रही थी, चली आ रही थी। वो महिला रुक गई कि कोई संत हैं और उनको तुलसी जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी को प्रणाम कर कहने लगी तो तुलसी ने हाथ रखा और कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा आपने अखंड सौभाग्यवती का मुझे वर तो दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, पर ये आपका आशीर्वाद किसी काम का नहीं। तुलसी बोले कि संत का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता, सफल ही होता। संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। बोले बिल्कुल खाली गया चला गया क्यों? जो सामने सब यात्रा देख रहे हो, ये मेरे पति की ही सब यात्रा है, ये मेरे पति को ही ले जा रहे हैं। पर ये एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल कुछ देर बाद ही वो उठ पड़ा, जैसे नींद से कोई उठता है, नींद से कोई जाग रहा है, ऐसे ही वो शव यात्रा जा रही थी और जो शव था उस स्त्री का पति, वो जैसे नींद से कोई जागते हैं ना, जमाई लेकर के हाथ उठा करके ऐसे जागा, और जब ऐसे जागा तो जो ले जा रहे थे कांधों में उन्होंने समझे भूत प्रेत भाग जाओ, छोड़ के ही भाग गए और वो जाग गया। वो मरकर भी जिंदा हो गया। और उस समय जब पता चला अकबर को कि कोई एक महात्मा है, ये अकबर के जमाने की बात, तुलसी और अकबर समकालीन। अकबर को जब पता चला तो उसको लगा कि ये अद्भुत संत है जो मरे को जिंदा कर देते। तो ये अफवाह बिल्कुल फैल गई, ये बात फैल गई तो राज्य में चली गई, राजा के पास गई। अकबर ने कहा कि लाओ ऐसा कोई आदमी है। तो एक मंत्री गया, बोले तुलसी जी आपको महाराज बुला रहे हैं, उनका हुक्म है कि चलिए दरबार पर आइए। तो तुलसीदास जी ने तो स्वाभाविक रूप से कहा कि अभी तो मुझे कोई काम है, अभी अनुकूलता नहीं है समय की, फिर कभी आ जाऊंगा, स्वाभाविक। पर मंत्री ने जाकर के अकबर से बताया कि वो आने के लिए मना कर रहे हैं। शब्दों का फेर हो गया। अकबर क्रोधित हो गया। मन में लगा अकबर को कि बताओ, मैं राजा और मेरा आदेश, मेरे हुक्म का पालन नहीं किया गया, पकड़ कर ले आओ। अपने सेवकों को भेजा तो तुलसी जी को पकड़ कर ले आए। और जब ले आए तो कहा कि मैंने सुना हूं कि हमारा मंत्री गया था तो आपने कह दिया कि नहीं आते, अभी समय नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने कहा कि समय की अनुकूलता नहीं है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ठीक है, जो भी है, जो किया सो हटाओ, पर ये बताओ कि तुमने वो जिंदा किया मुर्दे को, हमारे यहाँ 2 मुर्दे हैं, उनको जिंदा करके बताओ। हमारे सेवक हैं, 2 मारे गए हैं और उन्हें जिंदा करो। और करो तो करो, पर वो जो विद्या तुम्हारे पास है, वो कला है, वो हमें भी प्रदान करो। तुलसी ने कहा कि ये कोई विद्या नहीं है, ये कला नहीं है, ये तो मेरे राम की कृपा है। मैं कुछ नहीं करता, वो कर देते हैं। मैं कुछ नहीं करता, वो सब कर देते हैं। नहीं, वो कला तो झूठ बोल रहे हो तुम,
तुम्हारे पास वो कला है, तुम वो विद्या इधर दो, वो जो जिस प्रकार तुम वो कला करते हो वो कला हमें दो, हम हमारे राज्य में सबको मुर्दे को जिंदा करें। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, कोई कला मेरे पास नहीं है। अकबर ने कहा झूठ बोल रहा है, इसे डाल दो। और ये हकीकत है, कोई ये बातें कोई सिर्फ ये वो नहीं है, कोई कहानी। आप इतिहास उठाकर देख लेना, इतिहास में मिल जाएंगे। डाल दो इनको जेल में। तो 40 दिन का कारावास हुआ तुलसीदास जी को। और 40 दिन जब कारागृह में रहे तो वहीं उन्होंने 40 चौपाइयां 40 दिन में लिखी, हनुमान चालीसा। एक दिन में एक दिन में एक दिन में एक। और जेल में थे अंदर, चौपाइयां लिखना आरंभ किया। और वो जेल अभी भी है, जेल फतेहपुर सीकरी। उस जेल, अकबर की उस जेल में बंद थे तुलसीदास। 40 चौपाइयां 40 दिन में लिखी। और जब 40वें दिन जो चौपाई लिख रहे थे, उसी समय बानरों का आक्रमण हुआ अकबर के उस राजमहल में। इतने वानर की असंख्य, जिनकी शायद कोई गिनती नहीं कर सकता। और इतनी संख्या में जब बानर आए तो सैनिक, क्योंकि अब कहां तलवार चलाओगे, किस बानर को तलवार चलाओगे? यहाँ तलवार चलाएगी ऊपर तलवार चलाएगी नीचे। और एक बानर नहीं, असंख्य बानर जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और ये नौबत आ गई कि अकबर को अपने राजमहल में खिड़की और दरवाजे बंद करके छिपना पड़ा उनके डर से। तभी वहां फकीर आए और फकीर से अकबर ने पूछ लिया कि आखिर ये मामला क्या है। तो उस फकीर ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी भक्त का तुमने अकबर अपमान किया है। और ये जो बला है, ये बला इस्लाम में कहें तो बला कहते हैं, परेशानी। वो फकीर बोला कि ये जो बला है, ये मुझे लगता है कि तूने किसी ऊपर वाले के सच्चे बंदे का अपमान किया है। तो तुरंत दिमाग में आया कि तुलसी जी मेरी कैद में हैं। और तुरंत आज्ञा दी कि जाओ उनको रिहा कर दो। कारागार से खोला गया और लाया गया। और फिर वहां अकबर ने क्षमा मांगी थी कि मुझसे जो भूल हुई है आप उसे क्षमा करें। और ये जो आप जो बानर ही, असंख्य बानर जो महल में हैं, कृपा करके इनको अपने स्थान पर आप भेजें। तब कहते हैं, इतिहास कहता है कि तुलसीदास जी ने सिर्फ अपना हाथ ऊपर किया था, इतने ऊपर से नीचे किया है तो सारे बानर जैसे पलक झपकते गायब हो गए हैं। तो हनुमान चालीसा का ये रहस्य है